जय हिंद बच्चों। चैप्टर 3 जो था आपका निर्देशांक ज्यामिति, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जल्दी से उसे देख लें। चैप्टर 3 जो है केवल मात्र 2 ही वीडियो बना है। 2 ही वीडियो में हमने पूरे निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चन को और निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ बिंदुओं को आपको हमने बता रखा है। आज हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली 4.1 भी समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि क्लास 10th में भी ये आपको मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 2 चर वाले दो चर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ। 2 चर के बारे में यानी बीजी व्यंजक के बारे में आपने क्लास 8 में ही पढ़ रखा है। चर जो होता है आपका A to Z, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं A to Z, ये भी नहीं Z होगा, A to Z जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो यहाँ पर 2 चर सबसे अधिक प्रयोग में किया जाता है X और Y। तो आपको 2 चर x और y के फॉर्म में प्रश्न को लेके चलना है। और रैखिक का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैखिक का मतलब होता है चर की घात 1। ये ध्यान दीजिएगा, अगर चर की घात कितनी है, 1 है, और 1 ये घात हम लिखते नहीं है, इसका मतलब कोई घात नहीं है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे रैखिक। तो ये हो गए 2 चर की घात 1 मतलब लिखते नहीं है, रैखिक हो गया। और समीकरण का मतलब ये जो बराबर का चिन्ह है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये बराबर का चिन्ह जो आपको दिख रहा है, इसी को हम गणित के भाषा में क्या बोलेंगे, समीकरण। यानी सीधे सीधे नॉर्मली यानी आसान भाषा में आप समझने का प्रयत्न करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो हमने आपको बता दिया 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या क्या हो सकता है इसमें कंडीशन। बस अब आपको करना शुरू कर देना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक नोटबुक है और उसकी कीमत है, और एक कलम है उसकी कीमत है। तो नोटबुक और कलम, तो देखिए दो चीज़ है कि नहीं, तो यानी मतलब 2 चर के बारे में आपसे प्रश्न करेगा तो सबसे पहले दोनों को आप मान लेंगे। तो लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत, माना जो नोटबुक है, ठीक है, उसकी कीमत, नोटबुक की कीमत, उसको आप मान लें किसी एक चर से मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत x है, रुपये x है, ठीक है, क्योंकि रुपए में कीमत होगी। और फिर कलम है तो कलम की भी कीमत मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि कलम की कीमत क्या होगी, तो कलम की कीमत भी हम मान लिए। क्या मान लिए, मान लेते हैं दूसरे चर यानी y रुपए से। तो देखिए 2 चर के रूप में मान लिए कि नहीं। 2 चर में मानने के बाद अब प्रश्न कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। यानी जो नोटबुक है और जो कलम है, एक तरफ नोटबुक लिख देंगे और एक तरफ कलम, और नोटबुक वाले को दोगुना कर देंगे, क्योंकि नोटबुक का जो कीमत लग रहा है वो कलम के दोगुना के क्या हो जाएगा, बराबर कर देंगे। बस यही आपका इक्वेशन बन गया। इसी को आप हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे, 2x बराबर में कितना हो गया, y। आपसे कह रहा है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमेशा आपको क्या करना होता है, बराबर में 0 लिखना होता है। तो 2x हो गया, y को इधर लाएंगे माइनस का y बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यही आपका वह समीकरण हो गया है जिसके रूप में यह प्रश्न में बोल रहा है कि आपको लिखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखने का जो इक्वेशन होता है वह इक्वेशन आपका ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। हमेशा इसी इक्वेशन में आपको क्वेश्चन लेके चलना होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कभी कभी चर्चा, क्योंकि आप क्लास 9th में है तो आपसे चर्चा जरूर करेगा, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0, देखिए लिख दिया कि नहीं, इसी के रूप में व्यक्त करना और abc का मान बताना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बराबर 0 करना है। तो इस क्वेश्चन में 2x प्लस 3y है, तो बराबर 0 कैसे होगा, इसको इधर लाएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9.35, और बराबर में आपके पास क्या हो गया, 0। अब जिसके रूप में बोला है यानी ax प्लस by प्लस c बराबर में 0, देखिए 0 हो गया ना। से तुलना करने पर क्या लिख देंगे, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करना मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्यों तुलना कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक जगह पे ये x हो गया ना, एक जगह पे क्या आया 2, तो a बराबर हो जाएगा 2। आसान है कि नहीं। y है, b के जगह पे क्या आया 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3। आसान है। और c के जगह पे पूरा आया है, तो c के जगह पे ये चिन्ह के साथ ध्यान दीजिएगा, तो माइनस का 9.35, और यही आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का आंसर आपका यही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा क्या कह रहा है, इसको भी बराबर 0 के रूप में लिखना चाहिए। तो बराबर 0 ऑलरेडी है, यानी x माइनस 5y माइनस 10 बराबर 0, ये तो ऑलरेडी है। तो करेंगे क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो फटाफट हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो a के जगह पे क्या आया है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
बी के जगह पे क्या आया है, यहाँ पे 5 है लेकिन माइनस का 5 चिन्ह भी लेके चलना है, माइनस का 5। और सी के जगह पे आप क्या देख रहे हैं, माइनस का 10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन भी देखिए, मज़ा आ रहा है तो अगला क्वेश्चन भी है जानदार। -2x + 3y, 6 को इधर लाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा और बराबर का 0। फिर वही काम करेंगे, ax² + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब फटाफट आप तुलना कर दें। तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये x है, x² नहीं होगा, ax होगा। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा क्लास 10th में चला जा रहा हूँ। क्लास 10th में आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, घबराइए नहीं। तो यहाँ देखिएगा, x के जगह x है तो a के जगह क्या आ गया, -2, तो a बराबर हो जाएगा -2। y के जगह y है तो b के जगह पे क्या है, 3 है। और c के जगह पे आपके पास क्या है, -6। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 4 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में भी वही बात कह रहा है, x बराबर 3y को इधर लाएंगे, -3y बराबर 0 हो गया कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब फटाफट तुलना कर देते हैं। क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, x से x तो a के जगह क्या हो गया, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, y की जगह y तो b के जगह क्या है, -3 है। क्या c वाला पद है, जब नहीं कोई पद होगा तो उसके जगह पे आप क्या लिख देंगे, 0, मतलब वो है ही नहीं, मतलब शून्य हो गया। अब देखिएगा अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, इधर मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही काम होगा। क्या आपको बराबर 0 करना है, तो 2x - y इधर आएगा तो प्लस का 5y बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो फिर आपको वही लिखना है, ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब फटाफट आप तुलना कर दें। आपको पता है कि तुलना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह x तो a के जगह क्या है, 2, a बराबर 2 हो जाएगा। y की जगह y तो b की जगह क्या है, 5, b बराबर 5। और c वाला है ही नहीं, तो जब नहीं है तो इसका मतलब वह क्या होगा, शून्य होगा। यह आपका हो गया आंसर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी आपसे वही पूछ रहा है। तो 3x + 2 बराबर 0 के ऑलरेडी ये रूप में है ही, तो लिख देंगे ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तुलना करेंगे तो x की जगह x तो a की जगगह क्या हो जाएगा, 3, तो a बराबर 3। y देखिए, y वाला कहीं नहीं है, तो जब y नहीं है तो आपको हमने बताया था ना, जब y आपका प्रेजेंट ही नहीं है, जब y यहाँ पर कैंसिल है, कट कर दिए, y कैंसिल है, बराबर कैंसिल में है, तो b का स्थान भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब जब कुछ नहीं होगा तो 0। और c के जगह पे आपका कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा भी आपसे बहुत आसान, तीसरा नहीं सॉरी 7वां, 6 तक हो गया ना। 7वां क्या कह रहा है, तो ये हो जाएगा y - 2 बराबर 0। तो आप क्या लिखेंगे, ax + by बराबर + c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। x वाला है क्या, x वाला उपस्थित नहीं है। x वाला जो उपस्थित नहीं है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। और y है तो मतलब b की जगह क्या हो जाएगा, 1। और c की जगह क्या हो जाएगा, -2। मतलब आपको ढूंढना है, x वाला जब है ही नहीं तो उपस्थित ही नहीं है। x वाला हमने ये क्रॉस किया, मतलब x है ही नहीं, हमने क्रॉस करके आपको समझाया है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो 5 - 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर वही करेंगे, ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर। और जब आप तुलना किए तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर x वाला है क्या, है x है तो a की जगह हो जाएगा -2। y वाला है क्या, तो y वाला है ही नहीं। क्या y यहाँ पे है, नहीं है, तो y बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाते रह रहा हूँ। और जो ये c मतलब जहाँ पर x y नहीं होता है वो c होता है, तो c वाला आपका कितना है, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका प्रश्नावली 4.1 में बस 1 और 2 ही क्वेश्चन थे। हमने बहुत बेहतर तरीके से कोशिश किया आपको समझाने का। आपको करना क्या है, क्लास 9th में पढ़ने वाले जो आपके मैथ सहपाठी हैं उन तक यह वीडियो आप भेजिएगा, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।